भारत की धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाने के बाद इंसान का तर्क रुक जाता है और केवल आस्था बोलने लगती है। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना बल्कि विश्वास, रहस्य और भक्ति से जीवित है। कहा जाता है यहाँ भगवान रहते नहीं, यहाँ भगवान जीते हैं। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, पूरी सृष्टि के स्वामी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। उनके साथ हैं उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। पर ध्यान दीजिए, यहाँ की मूर्तियां ना तो पूरी हैं, न सुंदरता के किसी मानक में आती हैं। फिर भी लाखों करोड़ों लोग इन्हीं अधूरी मूर्तियों को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है भगवान रूप से नहीं, भाव से पूर्ण होते हैं। नीम की लकड़ी का चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी से बनती हैं। हर 12 से 19 साल में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है नवकलेवर। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक समाधि दी जाती है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, मूर्ति बनाते समय कारीगरों की आंखों पर पट्टी होती है और हाथों में दस्ताने, क्योंकि माना जाता है भगवान की आंखें सीधे देखना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर एक रहस्यमयी तत्व होता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है ये वही हृदय है जो भगवान श्री कृष्ण का था। न इसे कोई देख सकता है, न इसका वर्णन कर सकता है। जब नवकलेवर होता है तो ये ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। उस समय पूरी शहर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं और मंदिर में पूर्ण अंधकार रहता है। आज तक जो भी इस रहस्य को जानता था वो चुप ही रहा। हवा के खिलाफ लहराता झंडा। अब बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे उस ध्वज की जो विज्ञान को चुनौती देता है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, झंडा नियम नहीं मानता। हर दिन एक सेवक 180 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के झंडा बदलता है। मान्यता है अगर एक दिन भी झंडा न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। समुद्र की आवाज का गायब हो जाना। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत पास स्थित है। जैसे ही आप सिंहद्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, लहरों का शोर फिर सुनाई देने लगता है। क्यों? आज तक इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं। महाप्रसाद, जहां भगवान खुद पकाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक रसोई घर माना जाता है। यहाँ हजारों हांडी मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक रखकर पकाई जाती हैं। अद्भुत बात यह है, ऊपर रखी हांडी पहले पक जाती है और चाहे 1 लाख भक्त हों या 10 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। राजा और भिखारी एक ही पंक्ति में जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही है जगन्नाथ संस्कृति। इस मंदिर में कुछ ऐसे नियम हैं जो कहीं और नहीं मिलते। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। गर्भगृह के ऊपर कोई विमान नहीं जाता। शाम को मंदिर का दीपक कभी नहीं बुझता। और सबसे आश्चर्यजनक, यहाँ भगवान रोज बीमार पड़ते हैं। उन्हें दवा दी जाती है, आराम कराया जाता है और कई दिनों तक मंदिर बंद भी रहता है। रथ यात्रा, जब भगवान खुद निकलते हैं। साल में एक बार ऐसा समय आता है जब भगवान अपने भक्तों से मिलने खुद बाहर आते हैं। विशाल रथ, लाखों हाथ, एक ही रस्सी। कहा जाता है जो इस रथ यात्रा में एक बार भी भगवान को देख ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहां भगवान राजा नहीं, सखा बनकर आते हैं। एक गहरी सीख। जगन्नाथ मंदिर हमें सिखाता है भगवान सुंदरता नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखते, भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ सबके हैं और सब जगन्नाथ के हैं।